पूर्वी भारत में स्थित एक ऐसा राज्य जो अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, विविध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। झारखंड की पहचान केवल उसके विपुल खनिज भंडार और घने वनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और प्राचीन परंपराओं के जीवंत सम्मान का भी प्रतीक है। इस वन भूमि की विशिष्ट पहचान इसके खनिज और वन संपदा के साथ साथ प्रकृति प्रेम भी जनजातीय विरासत में निहित है। झारखंड की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आयाम यहाँ के प्राकृतिक पवित्र उपवन है, जिन्हें स्थानीय भाषा में सरना स्थल या जाहिर थान कहा जाता है। ये जंगल के संरक्षित अंश होते हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक प्रथाओं और मान्यताओं के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी अवधि तक इनका संरक्षण होता है। चूंकि कुछ बौद्ध प्रजातियां पर्यावरण बदलाव के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए ये उपवन संरक्षित प्राकृतिक अभयारण्यों के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। संरक्षित पवित्र उपवनों में समृद्ध आनुवांशिक भंडार होते हैं, जो कई पादप प्रजातियों की आनुवांशिक विविधता को भी संरक्षित करने में सहायक हो सकते हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, और इनके अगर हम कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि अधिकतर ट्रेडिशंस और कस्टम्स जो हैं वो नेचर के कंजर्वेशन के लिए ही बनाए गए हैं। अगर हम सेक्रेड ग्रूव्स को देखें, जो कि डिफरेंट जनजातियों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, इसके पीछे जो एक बेसिक आइडिया है वो ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कोई भी चीज़ ना तो हटाई जाए और ना वहाँ कोई नई चीज़ लाई जाए। जैसा नेचर है वहाँ उसको वैसे ही मेंटेन किया जाए। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को समझते हैं और उसको पवित्रता के साथ जोड़ते हैं, तो आप उसका पालन जो है वो काफ़ी मनोयोग से करेंगे। और यही इस सारी चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोग प्रिजर्वेशन प्लॉट लेआउट करते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के चेंज के कारण जो वेजिटेशन में चेंजेस आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये हम लोग अभी कर रहे हैं, पर हमारे जो पूर्वज थे ये इन पवित्र उपवनों के माध्यम से सदियों से करते चले आ रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो अगर कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी जिसकी संख्या कम होती है या प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसको हम आराम से कोरिलेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से। तो ये एक पवित्र स्थल हैं जिनका कि पारिस्थितिकीय तंत्र को समझने में भी उपयोग किया जा सकता है। झारखंड में 32 मान्यता प्राप्त आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें संथाल, मुंडा और उरांव प्रमुख हैं, जो राज्य की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समुदाय राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग है। इन जनजातियों की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली में सदियों से प्रकृति को देवी देवताओं के समकक्ष माना गया है। इनकी अटूट आस्था का सर्वोच्च केंद्र पवित्र उपवन है, जैसे ओरांव का सरना स्थल, संथालों का जाहिर थान और मुंडाओं का मारंगबुरु। इन घने वृक्षों वाले स्थलों पर धरती, वायु, जल, जंगल और पूर्वजों की पूजा का विधान है। इन सैक्रेड ग्रोव्स की परंपरा आज भी उरांव बुजुर्गों के मंत्रों, मुंडा सरदारों के मार्गदर्शन और संथालों के लोक गीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE द्वारा वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत वन उत्पादकता संस्थान यानी IFP रांची ने
झारखंड के 3 प्रमुख जनजातीय समुदायों संथाल, मुंडा और उरांव के पवित्र उपवनों की वनस्पति विविधता का दस्तावेजीकरण और मूल्यांकन किया। इस परियोजना के तहत झारखंड के सभी जिलों में कुल 330 पवित्र उपवनों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण किया गया। 3 प्रमुख जनजातियों के पवित्र उपवनों के दस्तावेजीकरण करने हेतु स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग द्वारा झारखंड के गांवों का चयन किया गया। क्वाड्रेट विधि द्वारा वनस्पति प्रतिचयन किया गया और आंकड़े दर्ज किए गए। क्वाड्रेट के अंतर्गत आने वाले कम से कम 10% क्षेत्र का अध्ययन और मूल्यांकन किया गया। शैनन के विविधता सूचकांक का उपयोग करके प्रजातियों की विविधता का आकलन किया गया। हमारे संस्थान ने सरना स्थल पर एक परियोजना को पूर्ण किया है, जिसमें हम लोगों ने पूरे झारखंड के 24 जिलों में 330 स्थानों का भ्रमण किया और वहां पर पाई जाने वाले प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें हम लोगों ने कुल 252 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें से 99 की संख्या में ट्री स्पेसीज, 97 की संख्या में हर्ब स्पेसीज, 32 की संख्या में श्रब स्पेसीज और 24 क्लाइंबर के बारे में हम लोग का दस्तावेजीकरण किया गया है। हर एक सरना स्थल में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजातियां, जिसमें मुख्य साल तो उपलब्ध रहते ही हैं, इसके अलावा करम मिलते हैं, इमली मिलते हैं, अर्जुन मिलते हैं, आसन मिलते हैं, हर्रे मिलते हैं, बहेरा मिलते हैं। इसके अलावा झारखंड में पाई जाने वाली बहुत सारी प्रजातियों का वहां पर सरना स्थल में संरक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न समुदायों के पवित्र उपवनों के क्षेत्रफल में उल्लेखनीय भिन्नता पाई गई है। प्राप्त सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार संथाल समुदाय के 172 पवित्र उपवनों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल परसा बेरा जाहिरथान को डॉक्यूमेंट किया गया, जो रामगढ़ जिला में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 20.88 एकड़ है। सबसे छोटा पवित्र उपवन काशीटांग जाहिरथान बोकारो में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 0.008 एकड़ है। उरांव समुदाय के 90 पवित्र उपवनों में सबसे बड़ा हिंडलासो सरना स्थल लोहरदगा जिला में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2.27 एकड़ है और सबसे छोटा सड़का नाडू सरना स्थल कांके रांची जिला का है, जिसका क्षेत्रफल 0.07 एकड़ है। मुंडा समुदाय के 57 पवित्र उपवनों में सबसे बड़ा कोचा सिंदरी सरना स्थल खूंटी जिला में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5.58 एकड़ है और सबसे छोटा सुतियांबे सरना स्थल कांके रांची जिला में डॉक्यूमेंट किया गया, जिसका क्षेत्रफल 0.18 एकड़ है। दूसरे समुदायों के 11 पवित्र उपवनों में सबसे बड़ा हाकागुई जाहिरथान पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 7.93 एकड़ है और सबसे छोटा थलकोबा जाहिरथान पश्चिमी सिंहभूम जिला में डॉक्यूमेंट किया गया, जिसका क्षेत्रफल 0.2 एकड़ है। शैनन विविधता सूचकांक की गणना के आधार पर सर्वेक्षण किए गए झारखंड के 24 जिलों में पूर्वी सिंहभूम जिले के पवित्र उपवनों में पौध प्रजातियों की सबसे अधिक विविधता दर्ज की गई। दस्तावेजीकरण के दौरान पवित्र उपवनों में 252 विभिन्न प्रकार की वनस्पति विविधताएं देखी गई। इनमें सबसे अधिक संख्या वृक्षों और शाख की थी, जबकि स्क्रब्स और लताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। सर्वाधिक पाई जाने वाली शाख प्रजातियों में दूब घास, बरियारा, विष्णुक्रंथा, नीजल ग्रास और विष तुलसी इत्यादि शामिल हैं। श्रब्स वर्ग में पुटुश, सियामवीड और वन तुलसी मुख्य रूप से मौजूद पाए गए। लता पौधों में अनंतमूल, शियाली, वराही कंद और चीनी रतालू उल्लेखनीय हैं। वृक्षों में साल, पीपल, बरगद, करम और पलाश प्रमुख हैं। साथ ही हरितकी, बहेड़ा, भेलवा और कुर्ची जैसे महत्वपूर्ण औषधीय वृक्षों की उपस्थिति भी दर्ज की गई है।
आदिवासी समुदायों की गहरी आस्था और विश्वास प्रणाली प्राकृतिक वन क्षेत्रों के यथास्थान संरक्षण में निर्णायक रही है। वे अपने विश्वासों के अलिखित नियमों का पालन करते हैं और पवित्र उपवनों की सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं। इन पूजनीय स्थलों में व्यवस्था और संरक्षण हेतु आदिवासी समुदायों द्वारा निर्धारित अनिवार्य नियम डॉक्यूमेंट किए गए, जैसे कि प्रवेश वर्जित। कुछ पवित्र उपवनों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। सामग्री प्रतिबंध, चारा, जलाऊ लकड़ी, फल, फूल इत्यादि पवित्र उपवन से निकालना सख्त वर्जित है। पोशाक या व्यवहार प्रतिबंध, जूते चप्पल पहनकर जाना वर्जित है। जानवरों का शिकार करना मना है। पौधों को तोड़ना या उखाड़ना सख्त मना है। समय के बदलाव और शहरीकरण के विस्तार को देखते हुए पवित्र उपवनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाड़ लगाना या घेरा डालना आवश्यक हो गया। सर्वेक्षण के दौरान कुछ पवित्र उपवन जंगलों के साथ सटे हुए पाए गए। कुछ पवित्र उपवनों में कंक्रीट, बांस और पत्थर के बाड़ पाए गए। तेजी से शहरीकरण, औद्योगिकरण इत्यादि के परिणाम स्वरूप कई पवित्र उपवनों पर अतिक्रमण हो रहा है। पवित्र उपवनों की जैव विविधता बदलती जलवायु परिस्थितियों में सभी प्रजातियों के अनुकूलन और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पवित्र उपवनों को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जा सकता है, जो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पादप प्रजातियों का पोषण करते हैं। इन उपवनों में वृक्षों का अप्रभावित रहना या प्राकृतिक अवस्था में बने रहना जटिल पारिस्थितिक अंतःक्रियाओं जैसे कि मिट्टी की उर्वरता, जल गुणवत्ता और जलवायु के नियमन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत स्पेशली SDG 11, SDG 13 एंड SDG 15 के अंतर्गत झारखंड में हमने सेक्रेड ग्रोव्स का मूल्यांकन किया, उनका सर्वेक्षण किया। और जैसा कि हम सभी को पता है, झारखंड इज़ होम टू 32 ट्राइब्स एंड इन दिस प्रोजेक्ट हमने कोशिश किया है 3 मेजर ट्राइब्स संथाल, मुंडा एंड उरांव ट्राइब्स के सेक्रेड ग्रोव्स को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है। एंड एज पर आवर डॉक्यूमेंटेशन हमने 330 सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ झारखंड को डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था और एक और ऑब्जेक्टिव के तहत जिसमें हमने सेक्रेड ग्रोव्स के सभी फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन, वेजिटेशन कॉम्पोजिशन को डॉक्यूमेंट किया है। और हमने यह पाया है कि ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में शैनन इंडेक्स के मूल्यांकन के पश्चात ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई गई है और मोर देन 290 स्पीशीज़ को हमने डॉक्यूमेंट किया है, दैट इंक्लूड्स ट्रीज, shrubs and herbs. These sacred groves, they can also act as preservation plots in future, because these preservation plots, as we already know, these preservation plots are being maintained for climate change studies by various organizations. So जितनी डाइवर्सिटी मेंटेन की गई है इन सेक्रेड ग्रोव्स में, उन सेक्रेड ग्रोव्स को देखते हुए वी कैन डेफिनेटली से दैट these sacred groves can act as preservation plots for our future climate change studies. अतः इस बात पर बल देना आवश्यक है कि पवित्र उपवनों को अतिरिक्त रूप से सुरक्षित संरक्षण भूखंडों के रूप में माना जा सकता है, जिनका उपयोग जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। इसलिए इन सांस्कृतिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने और इन अमूल्य प्राकृतिक संपदाओं की पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए इनका संरक्षण आवश्यक हो जाता है।